नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल सुविचार मुक्ति मार्ग में। सभी वेदों में से मैं साम वेद हूँ, सभी देवों में से मैं इंद्र हूँ, सभी समझ और भावनाओं में से मैं मन हूँ, सभी जीवित प्राणियों में से मैं चेतना हूँ। इसका अर्थ यह हुआ, श्री कृष्ण प्रभु जी कहते हैं, वे मनुष्य हो या देवगण, सभी जगह मौजूद हूँ। हम जो देखते हैं, निहारते हैं, वो हम है, और हम जो हैं, हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखें और सोचें। इसका अर्थ यह हुआ, हमें हमेशा सकारात्मक चीज़ों को देखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने व्यक्त करता है। वह मैं हूँ जो सभी प्राणियों के दिल हृदय में उनके नियंत्रण के रूप में बैठा हूँ, और वह मैं हूँ स्मृति का स्रोत, ज्ञान और बुद्धिवाद संबंधी। दोबारा मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ। इसका अर्थ यह हुआ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह इस विश्व के हर एक मनुष्य के दिल को नियंत्रण करते हैं और जीवन के सभी रहस्यों को ज्ञाता और सभी लीला के रचयिता भी हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की एक शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। हे अर्जुन, जीवन में कल्पना करना छोड़कर असली दुनिया पर नज़र डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्पना बाद में बहुत दुखदायी होती है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अविभाजित भक्ति सेवा को मैं समझता हूँ। मैं आपसे पहले खड़ा हूँ और इस प्रकार सीधे देख सकता हूँ। केवल इस तरह से ही आप मेरे मन के रहस्यों तक पहुँच सकते हैं। इसका विवरण, परमात्मा की भक्ति से ही मनुष्य परमात्मा को समझ सकता है और प्रभु के मन की बारे में जान सकता है। हजारों लोगों में से कोई एक ही पूर्ण रूप से कोशिश अर्थात प्रयास कर सकता है, और जो पूर्णता पाने में सफल हो जाता है, मुश्किल से ही उनमें से कोई एक सच्चे मन से मुझे जानता है। इसका अर्थ यह हुआ, सच्चे मन के व्यक्ति ही परमात्मा को सही रूप से जान सकते हैं। केशव जी कहते हैं, भले ही सबसे बड़ा पापी दिल से ही मेरी पूजा तपस्या करे, वह अपने सही इच्छा की वजह से सही होता है, वह जल्द ही शुद्ध हो जाते हैं और चिरस्थायी अनंत शांति प्राप्त करते हैं। इन शब्दों में मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे प्रेम प्यार करते हैं वह कभी नष्ट नहीं होते।